माना जा रहा है 3 महीने का वक्त मांगा गया है मलबे को पूरी तरह से हटाने में। लेकिन मान के चलिए इस देश में, खासतौर से इस इलाके में जिस तरह का काम होता है, 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आखिरी के 9 मिनट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्विन टावर नोएडा से ये लाइव तस्वीरें, आखिरी के 9 मिनट। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इतनी ऊंची ऊंची कोई इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी। 3700 किलोग्राम के विस्फोटक के जरिए एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होंगे। 14 सेकंड, जरा सोचिए, 14 सेकंड के भीतर इतनी ऊंची ये पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। और माना जा रहा है इसके मलबे की कीमत भी 13 करोड़ के आसपास आंकी गई है। 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस ब्लास्ट के लिए। यानी कि आज जो लाइव आप देखने वाले हैं, आज तक के स्पेशल कैमरे के जरिए अलग अलग हिस्सों में आज तक ने अपने तमाम कैमरे लगाए हैं। और आपको बताते चले, हमारी स्पेशल टीम भी लगी हुई है जो आपको वो तस्वीर दिखाएगी जो कहीं और आप नहीं देख पाएंगे। हमारे उस कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि जब ब्लास्ट होगा, धमाका कितना जोरदार होगा। ऊपर से धमाके की शुरुआत और देखते ही देख के सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आसपास के इलाके के लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें, जो ग्रीन एरिया इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस ग्रीन एरिया में हजारों की तादाद में इस वक्त, चूंकि मैं ऊंची 16वीं मंजिल पर खड़ी हुई हूँ एक इमारत में, और नीचे मैंने देखा वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की इस वक्त मौजूदगी है जो देखना चाहते हैं अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को गिरते हुए, धराशायी होते हुए। खासतौर से ये नोएडा के ही लोग हैं, आसपास के इलाके के, और वो भी लोग हैं जिन्होंने परेशानी का सामना किया है। एक साल पहले आपको बताते चले, 31 अगस्त 2021 को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा था कि 3 महीने के भीतर इन दोनों ही ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। लेकिन एक साल के बाद आज 28 अगस्त 2022 की तारीख है जब इस ट्विन टावर को धराशायी किया जा रहा है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, ये कहते हुए कि 3 महीने का समय तो बहुत कम है, कम से कम मई 2022 का हमें डेट चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इस पूरे मामले में। फिर उनको और समय दिया गया, और फिर अगस्त की ये तारीख 28 तारीख जो अपने आप में ऐतिहासिक भी होगी, सबक भी छोड़कर जाएगी। बिल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा सबक होगा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की गलती की तो फिर आपको खामियाजा भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय किया है कि अगर कोई गलत करेगा तो गलत का परिणाम गलत ही होता है और आपको वो भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह बता दिया है कि अगर आपने दूसरों की जमीन पर या दूसरे वादे करके ग्रीन बेल्ट के एरिया पर अगर आपने इस तरह की बिल्डिंग बना ली और उसके जरिए पैसे कमाने की कोशिश की तो आप पर लगाम लगाई ही जाएगी। वैसे किसी एक बिल्डर की बात नहीं है, नोएडा में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यकीनन लगाम लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख लीजिए। घरों के भीतर अगर आप जाएंगे, एक कील मारिए, पता चलता है दीवार के हिस्से भरभरा कर गिरने लगते हैं। इस तरह के खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके वो फ्लैट्स बनाते हैं और ऊंचे औने पौने दामों पर बेच देते हैं। रेरा जिसके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं, आखिर वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? मामला जब तक सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बस थोड़ी देर का और इंतजार। आज तक ने जो जबरदस्त तैयारी करके